टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक ऑफ HCF. ठीक है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हमें इनका HCF निकालना. बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HCF? HCF यहाँ पर लिखा है, अगर इसकी जगह यहाँ पर लिखा होता GCF और GCD, तो आप इससे क्या समझते? HCF is highest common factor, GCF is greatest common factor and GCD is greatest common divisor. मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स हो, उसमें पूछा जाता है फाइंड दी HCF ऑफ, फाइंड दी GCF और फाइंड दी GCD. These all the 3 things are same, and today I am going to tell you a very good trick for this. Okay, so understood? HCF की जगह हम GCF और GCD इन दोनों में से ये अगर कुछ लिखा हो तो हमें HCF ही निकालना होता है, क्योंकि तीनों का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? कैन एनीबडी टेल मी? फैक्टर. So many students have the confusion related to factors and multiples. See, example, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 12, उसे डिवाइड करते हैं मान लीजिए 4 से, तो हमें मिलता है 3. ओके, so this 12 is completely divided by 4, so 4 is the factor of 12, but 4 is not the only factor of 12. अगर हम 12 को देखें तो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? 1 2 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, इट्स 12. तो फैक्टर्स कितने सारे हैं 12 के, लेकिन हम अगर 4 को ले रहे हैं कि 12 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम कहते हैं 4 इज़ दी फैक्टर ऑफ 12. तो HCF, GCF और GCD का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, कोई और नंबर ले लिया, जो नंबर इससे डिवाइड, इन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जिससे वो फर्दर डिवाइड होगा, तो वो क्या होगा? हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, भले हमारा नंबर वो 2 है. ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ. लेट्स सी इट. नंबर्स आर 144, 264 एंड 612. इसमें हम पहले इन दोनों नंबर को लेंगे. ओके, सो दिस इज़ 144 एंड 264. ऑब्वियसली 264 बड़ा है, कीप इनसाइड, डिवाइडेड बाय 144. साफ दिख रहा है 144, 1 सा हमको करना पड़ेगा. 4 - 4 0, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1. Now this 120 is not divisible by 144. Put it like this, 144, again 1s are 120, so what we got this 2 and this is 4. 4 here, 4 में से 2 गया 2. Now 144 हो या 120, 24 नहीं जाएगा, बट हमको इमीडिएट डिवाइज़र पर देखना है. यहाँ पर हमने 144 लिया, 144 को अंदर किया, 122 को डिवाइज़र बनाया, क्योंकि 120 144 से नहीं जाएगा. नाउ टेक दिस 120 इनसाइड. ये सीक्वेंस आई एम वेरी श्योर आप लोग को समझ में आ रहा होगा. नाउ 124 5s are, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12. तो दिस इज़ 24 इज़ द डिवाइज़र, लास्ट डिवाइज़र. ठीक है, जिसको इन दोनों को वो डिवाइड कर देगा. नाउ दिस 24 एंड 612 वी टेक, तो हम 24 लेंगे, 612 वेरी इजली, 612 एंड दिस इज़ 24. इन दोनों का क्या आया था? 24 एंड 612 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 से. तो नाउ 24 2s are, 2 4s are 8 and 2 2s are 4. If we do it with 3, तो 3 4s are 12 and 3 2s are 6, वो ज़्यादा हो जाएगा, 72 करीब हो जाएगा. तो what we will do, we will cancel it out, make it what 5
एंड दिस इज़ 11. तो 11 में से 8 गया, 9, 10, 11, 3, 5 में से 4 गया 1. नाउ टेक दिस 2. नाउ what we can do? 24 5s are again 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11, 12. We are left with what? 2. 3 में से 2 गया 1. नाउ इस 24 में से ये 12 नहीं जाएगा, तो अब ये 12 डिवाइज़र बन जाएगा और 24 जो है वो डिविडेंट हो गया. ओके, अंदर आ गया. ठीक है. नाउ 12 2s are 24. दिस इज़ कम्प्लीटली डिवाइड. नाउ ये जो 12 था, ओके, दिस इज़ अवर लास्ट डिवाइज़र. सो ये जो 12 है, ये जो है वो इन तीनों नंबर्स को 144, 264 एंड 612, इन तीनों के लिए क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब इन तीनों को वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, जैसा कि मैंने आपको फैक्टर की डेफिनेशंस में बताया था. सो आंसर इज व्हाट? 12 is the HCF of 144, 264 and 612. Similarly, for next question, we will see the next video. Thank you.